मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था कि सुख और दुख ना हमारे जीवन के दो अहम पहलू होते हैं और एक को स्वीकार करने पर दूसरे को अवश्य ही स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे धर्मग्रंथों में इस बात का स्पष्ट संकेत है। मैंने आपसे कहा कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस बात को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रमाणित करूंगा कि ये संसार दुख का सागर है। हां, संसार तो दुख का सागर है, लेकिन इन्हीं दुखों के बीच हमें छोटे छोटे सुखों को भी खोजना पड़ेगा। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। ये दुख का सागर है और जब हमारे अंदर संघर्ष होता है तो हम उस संघर्ष से पार करने के लिए तमाम प्रकार के कयासों का प्रयोग करते हैं, तमाम प्रकार के प्रावधानों का प्रयोग करते हैं। तो एक मैं एग्जाम्पल दूंगा और यह साबित करने का प्रयास करूंगा कि वास्तव में संसार दुख का सागर है। मुझे आप लोग बताएं कि आप लोग सज धज करके तैयार होकर के अपनी किसी एक नई रिश्तेदारी में जाते हैं, एक नए रिलेशन में जाते हैं और वहां जाते ही आप रोना आरंभ कर दें, रोना शुरू कर दें, तो बताइए यह किस बात की ओर संकेत करता है? मतलब जब अपने घर में थे तो खुश थे, हंसी खुशी लग रहे थे, जैसे ही नए रिलेशन में गए, नई रिश्तेदारी में गए, वैसे ही रोना आरंभ कर दिया। तो ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि जब हम नई जगह गए, नई रिश्तेदारी में गए, नए रिलेशन में गए, तो वहां पे हमने तुलना किया कि अभी तक जब मैं अपने घर में था तो बहुत खुश था, बहुत सुखी था, लेकिन जैसे ही नए जगह पहुंचा वहां रोना आरंभ कर दिया। यानी वहां पे मुझे कष्ट हो रहा है, वहां पे दुख हो रहा है, वहां मैं अपने हिसाब से रह नहीं पा रहा हूं। जहां पहले था वहां पे ज्यादा सुखी था और जहां अब आ गया हूं वहां पे मुझे कष्ट का एहसास हो रहा है। ठीक वैसे ही जब हम परमात्मा के चरणों के पास रहते हैं, परमात्मा के चरणों की छत्र छाया में रहते हैं, तो हम खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं। लेकिन जैसे ही संसार में आते हैं, मित्रों बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, जैसे ही हम लोग इस संसार में आते हैं, जब इस संसार में इस ब्रह्मांड की पहली श्वास लेते हैं तो रोना क्यों शुरू कर देते हैं? यानी जब बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चा पैदा होता है, तो पहली श्वास के साथ वह रोना आरंभ क्यों कर देता है? इसलिए रोना आरंभ कर देता है कि जहां वह अभी तक था वहां पर वह खुश था, सुखी था, नई जगह पे आया, नई व्यवस्थाओं को देखा और यहां पर उसे दुख का आभास हुआ, दुख का अनुभव हुआ, यहां पर उसका मन नहीं लग रहा है, इसलिए उसने रोना प्रारंभ कर दिया। और यह इस बात का संकेत है, इस बात की ओर इशारा प्रकट कर रही है कि जहां पर आगमन ही रोते हुए हो तो वह अवश्य ही दुख का सागर हो सकता है, दुख का संसार हो सकता है। लेकिन अब आ ही गए हैं, रोते ही क्यों न सही, तो अब इसी दुखी घड़ी में हमें छोटी छोटी खुशियों को तलाशना होगा, छोटे छोटे अवसरों को तलाशना होगा। जब परमात्मा हमें इस ब्रह्मांड में भेजता है, हमें इस दुनिया में भेजता है, तो हमें एक कोई ना कोई जिम्मेदारी देकर के भेजता है। हमें उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मैं यहां से जाऊंगा तो जब मेरा लेखा जोखा होगा तो परमात्मा मुझे डांटेगा, मुझे फटकारेगा कि मैंने तुम्हें जिस जिम्मेदारी को देकर के भेजा था तो उसने उस जिम्मेदारी को कहां तक पूरा किया, उस जिम्मेदारी को कहां तक पूर्ण किया। मित्रों, साथियों, विद्यार्थियों, काम ऐसा करना चाहिए, अपना अभिनय इस प्रकार से प्रस्तुत करना चाहिए कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। यही जीवन का सबसे बड़ा सुख होगा और यही जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। राम राम।